दूंगा। लड़के को वार्निंग दिया तो भी लड़का सुना नहीं सर। तो आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं किया उसके खिलाफ? हम लोग एफआईआर इसलिए नहीं किए कि सर क्योंकि पुलिस इधर उधर आएगी, नाम की बदनामी होगी। हम लोग को ऐसा नॉर्मल लगा दोस्त है, ये हो गया होगा अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि आगे ये इंसिडेंट हो जाएगा सर। मुंबई के कांदिवली में नाबालिग लड़की की हत्या के बाद पूरे यानी कि जो हनुमान नगर में मांगवाड़ी इलाका है वहां पर उनका परिवार रहता है, पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ऐसे में परिजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम है संजू विश्वकर्मा। मेरी मेरा नाम तो संजू विश्वकर्मा है। मेरी बच्ची का नाम सिद्धि विश्वकर्मा। 17 साल की थी सर, अभी 1 महीना बाकी था 17 साल होने को। अभी तो 29 अगस्त को उसका बर्थडे आता सर। हम लोग बहुत धूमधाम से उसका बर्थडे मनाते हैं। वो बार बार एक ही बात बोलती थी कि माँ मुझे पापा से 2-3 हजार रुपया दिला दे और मैं नटराज जा करके 2 कपड़ा लाऊंगी माँ। 29 तारीख को मैं बर्थडे में एक पहनूंगी और दूसरा रक्षाबंधन पे माँ मुझे चाहिए। माँ मैं जा रही हूँ माँ। मैं उसको बोली जा, तू जा रही है अच्छे से जा, टाइम पे घर पे आ। बस सर लास्ट टाइम यही बात मेरी बच्ची मेरे से बोली, फिर आपस में ऐसे। आप लोगों को कब पता चला कि सर मैं कल 2:30 बजे जानी, 2:30 बजे जानी, मुझे जब क्राइम ब्रांच से फोन आया मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे, मैं उनके पास में ही बैठी थी। मैं उनके हाथ से मोबाइल ली, मैं बोली किसका फोन आया है? तो बोल रहे हैं क्राइम ब्रांच से। मैं तुरंत फोन जगह पे ही छीन ली और मैं बोली आप लोग कौन बोल रहे हो? ऐसा बोली तो बोली मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं बोली सर तो क्या क्या है सर, क्या बात है आप लोग फोन कर रहे हो? बोले आपका मदद चाहिए। मैं बोली सर कैसा मदद चाहिए? बोले मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। तब मुझे थोड़ा सा झटका लगा। तब तक उसका चाचा बोला भाई बहुत जल्दी तू पुलिस चौकी में आ जा। और हम लोग सर पूरा परिवार हम लोग पुलिस चौकी चले गए। मेरे बहन के सब बच्चे लोग, शुभम, मोनू, अनकेत, अभिषेक, मेरा भतीजा राजन, सब तब तक चले गए वहां। उन लोग को खबर मिल गई, वो लोग चले गए शताब्दी हॉस्पिटल। मैं जब फोन ले करने लगी तो ना इसका पापा फोन उठाया, ना इसका चाचा फोन उठाया, ना ही मेरे बहन लोग को, कोई 4-5 बच्चे थे, कोई फोन नहीं उठा रहा था। लास्ट में मेरा भतीजा राजन वो उठाया और बोला बुआ टेंशन मत लो, उसका न थोड़ा से खरोच आया है बुआ, हम लोग उसको लेकर चौकी में आ रहे हैं बुआ। वहाँ बैठे बैठे सर मेरे दिमाग में कुछ भलते ही चल रहा था। से गई वहाँ गई तो बहुत सारे पुलिस लोग बैठे थे। वहाँ सब लिखा पढ़ी पंचनामा क्या क्या होता है वगैरह वगैरह सब फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा था मेरे बच्चे के साथ। और वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे बच्चे को दिखाए और उसका इतना ही चेहरा देखी, उसका मेरे बच्ची का मुंह थोड़ा से हल्का सा खुला था, दांत तो पूरा दूध जैसा दिख रहा था, नाक का निकाले थे सब, कान में सोने का रिंग पहनी थी, रिंग निकाल लिए थे और वहां कुछ भी नहीं था। मेरी बच्ची को बहुत जगाई सर, मेरी बच्ची कुछ जवाब नहीं दी, मेरे से कुछ नहीं बोली, वो कुछ एक वर्ड भी नहीं बोली कि हाँ। लेकिन इतना मुझे विश्वास है सर, इतना वो स्ट्रांग थी, वो किससे हारती नहीं थी सर, बहुत स्ट्रांग थी वो। आपसे क्या मैं बोलूं, अगर वो सर वो कैसे वो गिरी, कैसे उसको सब काटे, कितना जन मिल के काटे सर मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन सर इतना मुझे विश्वास है कि अकेले का काम नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग थी मेरी बच्ची, वो हारती नहीं थी किससे सर। वहां जाने के बाद हम लोग ने मतलब इंक्वायरी किया तो लड़का बोल रहा था कि लड़की मेरे कस्टडी में नहीं है। मैंने बोला अगर है तो बोल दे मुझे, क्योंकि हम लोग को टेंशन है। उधर नहीं है, उसने मेरा नंबर लिया और बोल रहा है कि अगर मिलेगी तो मैं आपके घर लाऊंगा। बस इसके बाद कुछ हुआ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को, वो लड़का ही बता सकता है। पूरा परिवार शामिल है सर। हाँ, जब मुझे लेके गए थे क्राइम ब्रांच वाले तो पूरा परिवार उधर से गायब था, ताला मारा था उसके घर पे। तो परिवार को पता था कि हाँ, परिवार पूरा इन्वॉल्व है सर, पूरा परिवार इन्वॉल्व है।
उन लोग ने पूरा साजिश करके ही मेरी बच्ची का गला रहता है। क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसके पूरे परिवार को सजा दो, उसका घर भी तोड़ दो दामूनगर में जो भी है, और उसको लड़के को हमारे हवाले कर दो। जो फैसला करेगी पब्लिक करेगी, या तो आप सजा दो पूरा समाज के सामने। पुलिस ने अभी तक आप लोगों को क्या बताया? पुलिस ने अभी तक हम लोग को कुछ नहीं बताया। पुलिस ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बयान हुआ है पुलिस का। कुछ नहीं बताई सर, हम लोग पुलिस ने कुछ नहीं बताया हम लोग को। हालांकि ये पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय यानी कि उनका मानना है कि इस पूरे मामले में और भी आरोपी की संलिप्तता हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान समता नगर पुलिस ले रही है। एक आरोपी यानी कि सूरज वाघमारे को गिरफ्तार किया है। और एक सवाल और भी जानना था, इससे पहले भी घटना हुई थी, आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे क्या? हाँ सर, 10 मई को वो गई थी, 10 मई को गई थी, उसको माइंड वॉश कर दिया था। 10 मई को गई यहाँ से, उसके माँ फोन की, उसका पिता फोन किया उसको, मेरे बच्ची को। मेरे बच्ची का बयान मैं बोलने में कहीं अलग से नहीं लेकर आई हूँ सर, क्योंकि ये बच्ची मेरी बात मुझे बताई है। बोली माँ, मैं घर ऊपर से 10 बजे के टाइम पे खाना खाई, खाना खा करके वो नीचे उतरी, डायरेक्ट उसके घर से फोन आने लगा और क्या बोला कि मेरा बच्चा जा रहा है मरने, जहर खाने जा रहा है। सिद्धि बेटा, मेरे बच्चे की जान तेरे हाथ में है। मेरे बच्चे की जान, एक दोस्त के नाते एक दोस्त की जिंदगी बचा ले। मेरी बच्ची ना मेरा जॉइंट फैमिली है, किसी को नहीं बोली, ना अपने पापा को, ना मेरे से, ना दादी दादा, ना चाची चाचा, किसको नहीं बोली। वो निकली और वो चली गई उसके घर पे। जब वहां गई तो वहां का माहौल क्या था मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन वो रात को जो है कि हम लोग रात भर ढूंढे सर, पुलिस चौकी जा करके वहां कंप्लेन किए। हो सकता है आपकी बच्ची सुबह में आ जाए। मेरी बच्ची जब सुबह 9:30 बजे उसका फोन ओपन हुआ, मेरा आदमी, उसका चाचा, मेरे बहन का लड़का, वो लोग चौकी में गए, उधर उसका चाची, उसका फोन तुरंत मैसेज आया। जब ओपन की तुरंत मैसेज आ गया, धड़ाधड़ सबके मोबाइल पे आने लगा कि फोन अब आप फोन कर सकते हो। जब उसको फोन किया गया तो बोली कि मेरा अपहरण कर लिया था, मुझे पकड़ के लेके गया वो, ऐसा बोली। फिर उसको लोखंड वाले से, इसका चाचा गाड़ी से गया, उसको लोखंड वाले से कैसे कैसे पकड़ करके चौकी में लेकर के गया, उसको उठा करके। मेरे बहन का लड़का था और उसका चाचा था, वो लोग पकड़ के उसको चौकी में लेकर के गए। वहां पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था क्या? उस वक्त हिरासत में लिया था, उसको 4 पट्टा भी मारा था और वार्निंग देके छोड़ दिया था, जवाबदारी का पेपर बनाया था। और बनाने वाला है PSI अतुल लांडगे, जिसका अभी ट्रांसफर होके बोरिवली गया। वो सर ने इतना अच्छे थे, सोफिस्टिकेटेड थे, जो हम लोग से बात व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। हम लोग से बातें किया, हम लोग को सपोर्ट किए, और यहाँ तक कि उनका रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती, उन्होंने हमारे लिए रुक के 1 बजे तक वो पूरा हमारा फाइनल करके दिया। वो लड़के को समझाया भी, उसको डांटा भी, अगर नेक्स्ट टाइम अगर लड़की के पास गया कुछ किया तो अगर उसको हैरेसमेंट करने की कोशिश किया तो मैं तेरे को 10 साल के लिए अंदर डाल दूंगा। लड़के को वार्निंग दिया तो भी लड़का सुना नहीं सर। तो आप लोगों ने FIR क्यों नहीं किया उसके खिलाफ? हम लोग FIR इसलिए नहीं किए कि सर, क्योंकि पुलिस इधर उधर आएगी, नाम की बदनामी होगी। हम लोग को ऐसा नॉर्मल लगा दोस्त है, ये हो गया होगा अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि आगे ये इंसिडेंट हो जाएगा सर। ऐसा आपको लगता है कि उस समय अगर आपने FIR किया होता, एक्शन लिया होता, तो आज ये इस तरीके की है? इतना हम लोग को ध्यान में नहीं था सर, हम लोग को कुछ भी नहीं था। दोस्त था, ऐसा कुछ नहीं था सर। एक वो दोस्त बन के रहता था सर, ऐसा दिमाग में नहीं था। अगर सर थोड़ा सा भी रहता सर, उसी टाइम में FIR दर्ज करवा देती और उसके लिए भी आगे की कार्रवाई किया जाता। हमको जितना कानून नहीं है उसको उतना, हमसे ज्यादा कानून पता है कैसा क्या करना चाहिए सर। हमको कुछ पता नहीं चला, हमारे साथ बहुत सारा धोखा किया गया सर। वो धोखे से मेरी बच्ची को पकड़ के लेके गया है सर, वो पकड़ के लेके गया सर। मेरी बच्ची हारती नहीं है सर। मैं जहाँ तक परिवार के लोगों ने इससे पहले भी पुलिस स्टेशन में 10 मई को शिकायत की थी, जहां पर PSI अतुल लांडगे ने इसका संज्ञान लिया था। हालांकि उसका जीवन बर्बाद ना हो जाए इसलिए पीड़ित परिवार ने FIR नहीं किया। अगर उस समय FIR किया होता तो आज आरोपी इससे पहले अंदर होता और शायद वो लड़की जीवित होती। बने हमारे साथ, इसी तरीके की और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।